नारायण की जय हो। अब जो कुछ आप लोगों को मिलने जा रहा है वो अपनी आवाज दे रहे बराबर बाणी। ये घटना है, एक कुद्रा नाम का राक्षस था। उसकी दुश्मनी थी, अगर कोई पूजा पाठ राम राम करे न तो अब अक्सर मारे उनको। समय के चक्र चलता रहा। तो जब राम राम करने वाले, पहले राम राम था ही यहाँ, पहले देवताओं की पूजा थी ही नहीं। ये तो कालांतर में लोगों ने ले आके डाल दिया ना, थोप दिया, तो वो मरा। तो बना ये पक्षी मुर्गा। जब ये मुर्गा बना, वहाँ गया, अपनी सजा सुना, तो बोले तुम राक्षस थे, हर राम भक्तों तुमने मारा है, जैसे तुमने काटा है ना वैसे अब तुम भी जाओ। तुमको मुर्गे का तन मिला। तो वो उस जगह सुने कि मारे तो ये राम राम वाले को ही मारता था, तो राम इसके दिमाग में बैठ गया। तो सोचा चलो, मुर्गे के जीवन ही कितना होता है, एक दिन मैं कट तो जाऊंगा, और जब कट जाऊंगा तो शरीर छूटे, उसके बाद कम से कम राम कृपा से कुछ मिल जाए यार, राम राम जो कहा है मैंने। तो बोले कि राम राम बोल के तुम राम भक्तों को मारे हो, तो राम संज्ञा तो जुड़ी है तुम्हारे ऊपर कृपा, वो बची है। तो जब मुर्गे के तन में आया तो वही सोच सोच के चिंतित रहे। एक दिन संजोगी गति, ये वहाँ से उड़ा एक पेड़ पे, चूंकि इसका वो स्थान बनाए थे, तो थोड़ी दूर मुर्गा उड़ भी लेता है। उस पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा था, भगवान उसी पेड़ पे इसको दर्शन देते हैं, तो आँख से आंसू गिरता रहा। तो बोले कि राम राम करने वालों को मैंने मारा बहुत था, वही सजा भुगत रहा। तो कहा चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारा भोग काल पूरा हो गया, हम वही राम है जिससे तुमने दुश्मनी ईमानदारी से निभाई है। नहीं समझे आप? अगर राम भक्त है तो मारे हो तुम जम के, तुम्हारे जितना तुमसे हो सका उसमें रियायत नहीं किए हो, इसलिए तुम्हारी भक्ति परिपूर्ण हुई, और हम अपनी आवाज़ तुमको देते हैं। बराबर जब अपनी आवाज़ उनको दिए, मुर्गा ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर बोलता है, कभी भी देखो आप। अब ब्रह्म मुहूर्त अपने अभी चालू हो गया था, 3 बज गया ना, 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त होता है। 3 बजे से स्टार्ट होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में बोले तो वो उस परमात्मा के ही ख्याल में बोलता था। जब वो आवाज़ दिए ना, तब उसको उस जगह उत्कर्ष हुआ कि अब हमारे प्राण जो है छूट जाएंगे, हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो जब आवाज़ भगवान दे दिए तो उसमें ज़्यादा करके नहीं कहते मुर्गा राम राम कहता है भोर में, आधे को मुर्गा बोला था, भोर हो ही गया। वो पहले ऐसी आइडिया, जब घड़ी उड़ी नहीं थी, उसी का आवाज से उड़ जाता था, उठता था मुर्गा बोले तो हाँ। तो जब वो मुर्गे का तन उसका छूटा है भगवान की बाणी पाने के बाद, तो वो बना जा करके महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र बने तो चूंकि पुण्य बल था, विश्वामित्र मतलब राजा बना, विश्वजीत राजा के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन भगवान ने बाणी दी थी, अपनी आवाज़ दी थी। अब वो आवाज़ के नाते इनकी बाणी तो दूर तक तो जाए, लोगों का कल्याणकारी हो। तो फिर ये विश्वजीत राजा से आगे कहानी आप लोग तो जानते होंगे, वो फिर भक्ति लाइन में चले आए। जब वशिष्ठ के नंदिनी गाय छोड़ने गए कि कैसे कैसे सबको खिला दिया, ये कर दिया, घटना तो जानते सुने होंगे ना रामायण में, कि एक बार राजा थे शिकार खेलने गए, वशिष्ठ वन में उनके यहाँ भटकते भटकते सिपाहियों के साथ गए, तो इनका स्वागत किए। तो पूछे, एक तपस्वी हो कि आगे पास हम राजा के स्वागत कहाँ से किए, इतना खाने पीने कहाँ से आया? तो बताए नंदिनी गाय की कृपा से हम सब पाए। तो बोले नंदिनी हमें दे दो। बोले नहीं देंगे। सिपाही लगा के छीनने लगे, नंदिनी सबको मार के गिरा दिया। तब ये भी गुस्से में आए कि अगर एक तपस्वी के पास इतनी ताकत है, हम राजा से बढ़ के, एक गाय की बदौलत, तो हम भी तपस्वी बनेंगे। राजकाज बच्चों के सौंपे, बन गए तपस्वी। तो विश्वामित्र धीरे धीरे तपोबल से भगवान राम का सानिध्य मिला, उनके गुरु के रूप में रहे। आगे कहानी था आप लोग जानते हो। तो वाणी जिसको मिल जाती है तो उसकी वाणी कल्याणकारी हो जाती है। अब जैसे आप लोगों को वाणी मिली है, तो जैसे वो मिले, उसके पहले उद्रा की कुद्रा क्या थे ना,
तो वो राक्षस से मुर्गा बने कर्म विधान से। कर्म विधान के बाद भगवान ने आवाज़ दी। आवाज़ पाने के बाद महान संतों के रूप में परिवर्तित हुए। भगवान के यहाँ तक बने कि भगवान के गुरु भी कहलाए। विश्वामित्र गुरु तो थे, वही तो कारण बने वो स्वयंवर में ले जाने का। उन्हीं के माध्यम से तो अहिल्या जी के तरन तारण। महान संतों में विश्वामित्र जी की गिनती होती है। भगवान वाणी जिसको दे दे और उनकी भगवान की आवाज़ कल्याणकारी होती है। जैसे भगवान तो ऐसे ही आप सुने हो, पग बिनु चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करय करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बाणी बिनु बता बड़ जोगी। बाणी नहीं है, बोलता सब है। कान नहीं है, सुनता सब है। पग नहीं है, चलता उसके बड़ी तेज है। तो हमें आपको बाणी दे करके वो बोल लेता है। तो वो चीज़ आज आप लोगों ने बाणी पाई। अब आप लोगों के मुंह से देखिए, क्योंकि श्राप दर्द क्योंकि ये कार्य जिनके हैं वो सत्य हुए। कारण क्या होता है, भगवान के ऐसे कुछ चीज़ें हैं। जो ब्रह्म का भक्त होता है ना, वो दुख तो पाता है बराबर कर्मों के हिसाब से, जो कर्म उसके पिछले हैं। पर अगर उसको कोई सताता है तो वो भले न माफ कर दे, लेकिन भगवान नहीं क्षमा करते। उसके अपना भक्त को कोई परेशान करेगा उसको भगवान उसको दंडित करेंगे। थोड़ा देर से फिर भले हो जाए, पर छोड़ते नहीं। विधि के विधान उनका विधान है, कभी नहीं छोड़ते। हम कई घटनाएं देखे हैं, वो सजा देते ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के अब आप लोगों को बाणी मिले हैं, तो कृपा करके हे संतों, किसी को बद्दुआ मत देना। नहीं जाओ साले, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। गुस्सा ही तो है, नहीं समझ रहे आप। तो चूंकि अब आपकी वाणी में भगवान की आवाज़ है, तो सत्य तो हो ही जाएगी। इसलिए 2 बात सुन के सह के आप लोग चलिएगा। राम राम की जय।